सोएंगे, तुम्हारे मुंह पे गोबर फेंक के चली गई गाय का, और तुम सोचा अरे यार मैं तो एक्रीशन से ग्रो कर गया हूँ, भाई उसको पूछोगे भी ना। री का मतलब होता है अगेन, यानी बार बार, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, यानी टू प्रोड्यूस। यानी अगर आप देखोगे तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, खुद जैसे ऑर्गेनिजम्स बार 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 प्रोड्यूस करते रहना इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये हो सकता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस where organisms generate or produces more organisms more or less similar to them। यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे होंगे जो उनसे सिमिलर ही हो। सिमिलर इन व्हाट सेंस, भाई सेम स्पीशीज के होंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है ना भाई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल ही जो है उसके ऊपर प्लांट आपको देखने को मिलेगा, है ना, सीड से उगता हुआ। अगर आप यहाँ पर ह्यूमन की बात करो तो हमारे बच्चे ह्यूमन ही होंगे, है ना, गधे के बच्चे गधे ही होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोर सिमिलर ये क्यों होंगे, क्योंकि प्रोजेनी वुड आल्सो बी ऑफ सेम स्पीशीज। और सेम स्पीशीज के हैं तो जाहिर सी बात है खूब सिमिलरिटीज इनके अंदर देखने को मिलेंगी, तो ये मोर सिमिलर हो सकते हैं। और लेस सिमिलर मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम हमारे पिताजी माताजी की 100% सेम कॉपी है ना, डिफरेंट है भाई, मम्मी की शक्ल अलग है, पापा की शक्ल अलग है, आपकी शक्ल अलग है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसन आंटी आपके घर में आई और तुम्हें देख के बोली कि अरे बहन जी आज क्या बढ़िया लग रही हो मूंछों में। तुम अलग दिखाई देते हो, पिताजी अलग दिखाई देते हैं, मम्मी अलग दिखाई देती है, दैट्स व्हाई सबका आधार कार्ड अलग अलग है ना, वरना सबका साथी बना देते। एक ही फैमिली फोटो खींच लेते, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और बढ़िया है भाई, पूरे परिवार का एक संयुक्त आधार कार्ड तैयार कर दिया। लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना, वेरिएशंस कैन बी देयर, ये भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हम 100% सिमिलर नहीं होते अपने पेरेंट्स से, क्योंकि हम वैसे भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके गैमेट्स फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट तैयार होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जहाँ पर सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है मतलब एक ही पेरेंट है, वो फटाफट से आपका क्या कर रहा है, नया ऑर्गेनिज्म, नई प्रोजेनी तैयार कर दे रहा है। जैसे कि फंगस में कैसे होती है रिप्रोडक्शन, अगर आप बात करो फंगस की, तो यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें लाखों असेक्सुअल स्पोर्स बन सकते हैं, मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स बन सकते हैं, ये हो सकता है। अगर आप देखो ईस्ट के अंदर या हाइड्रा के अंदर, तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, एक छोटा सा बड निकलता है इनकी बॉडी से, है ना, और वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लग जाता है आफ्टर सम टाइम, तो यहाँ पर बडिंग हो जाती है। अगर आप प्लेनेरिया की बात करो, प्लेनेरिया जो कि क्या है आपका, एक प्लेटीहेल्मिंथ है, एक फ्लैटवर्म है। आपको मैम ने कल एनिमल किंगडम पढ़ा दी है तो आपको फ्लैटवर्म के बारे में आप पता होगा। इसमें ट्रू रीजनरेशन होती है, इसके आप 3 टुकड़े भी कर दोगे तो तीनों टुकड़े आपके ग्रो करके 3 प्लेनेरिया बना देंगे, तो ट्रू रीजनरेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप बात करते हो फंगस, फिलामेंटस एल्गी, जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, फिलामेंट्स में टूट सकती है, फ्रेगमेंट्स में टूट सकती है, एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस जो कि खुद फिलामेंटस होता है। तो इनमें क्या होता है भैया, अगर आपके सारे के सारे क्या हैं, फिलामेंटस हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको,
इनकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और ये फ्रेगमेंट्स नए ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको फ्रेगमेंटेशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना पता हो एक्सेप्ट वन, दैट इज प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। ये ऐसी चीज है जो हो सकता है आपको अभी ना पता हो, या अगर पता हो तो ध्यान ना हो। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस होता क्या है। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके लिए तैयार कर देता हूँ। मॉसिस क्या होती है? मॉसिजी कौन है? मॉसिजी आपका ब्रायोफाइट की एक कैटेगरी है। जब आप आगे प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट थर्सडे जब आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे होंगे, तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब आप पढ़ रहे होंगे। तो ब्रायोफाइट में दो कैटेगरीज होती हैं, लीवरवर्ट्स एंड मॉसिस। तो मॉसिस जो है इसमें आपको एक स्टेज देखने को मिलती है प्रोटोनेमा, जो सीधा स्पोर से ओरिजिनेट हो रही होती है। यानी ये क्या है? आपका हैप्लॉइड स्पोर है आपका ब्रायोफाइट का, और ये हैप्लॉइड स्पोर आपका जर्मिनेट कर रहा होता है और कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है प्रोटोनेमा का। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो सारी इसी डायग्राम में है। कहने के लिए एक छोटा सा डायग्राम है, लेकिन इसमें मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा प्रोटोनेमा की, और पूरा प्रोटोनेमा खत्म हो जाएगा। भाई यहाँ पर मैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना देता हूँ। अगर ये फ्रेगमेंटेशन करता है प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, तो क्या ये फिलामेंटस होगा? क्या इसके अंदर छोटे छोटे फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे? यस। तो क्या ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल होता है। मैंने ग्रीन कलर का ये बनाया है, क्या ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है? यानी फोटोसिंथेटिक आपका होता है ना, मतलब ग्रीन कलर का है, प्लांट है, ऑब्वियसली ग्रीन होगा आपका। यहाँ पर आपकी ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, क्या ये आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है? बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड। और ये जमीन पर रेंग रहा है, मैंने इसको खड़ा नहीं बनाया प्लांट की तरह, ये आपका क्रीपिंग है, जमीन पर रेंग रहा है, बिल्कुल। इसी आपकी क्रीपिंग फिलामेंटस ग्रीन और ब्रांच्ड स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट आपका क्या कहते हैं? प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस कहते हैं। तो स्पोर जर्मिनेट करेगा, स्पोर आपका जर्मिनेट करेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या देखने को मिलेगा? जर्मिनेटेड स्पोर से प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस आपको देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है फिलामेंटस है, तो इसके फिलामेंट्स क्या शो कर सकते हैं? आपके फ्रेगमेंटेशन को शो कर सकते हैं। यानी सिंपल एक डायग्राम बनाया और सारी चीजें डन हो गई, है ना दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था मेरी पेस को जज मत करना, है ना। ऐसा नहीं है सर फास्ट पढ़ाओ, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत स्लो है, लेकिन मेरे को उस बच्चे को पढ़ाना है जो पहली बार एनसीईआरटी देख रहा है ना। आप बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप 2x पे देखो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, उस बच्चे का नुकसान हो जाएगा जो मुझसे बहुत उम्मीद लगा के यहाँ पे आया था कि सर आराम आराम से बताएंगे, बेसिक से उठाएंगे। मैं अपना किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता दोस्त। आपको अगर 2x पर पढ़ना है, आप अपने हिसाब से पढ़िए, सेल्फ पेस पढ़िए, हर बच्चे की स्पीड अलग अलग होती है। मैं एक ऐसे स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ अभी जो एक लेवल 0 वाले बच्चे को समझ में आने वाली स्पीड है, और मैं इस स्पीड से नहीं हिलने वाला, है ना। देखिए भाई डायग्राम क्या कह रहा है, खुद ही खुद देखो ना यार, डायग्राम में ही 100 चीजें नहीं पता लग रही क्या? खुद ही खुद देखो, ये एक जमीन पर रेंगता हुआ सा स्ट्रक्चर है हरे कलर का, तो रेंगता हुआ सा स्ट्रक्चर है तो क्रीपिंग बोल दिया, जमीन पर रेंग रहा है ना। जैसे रेप्टाइल्स को बोलते हैं क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, तो ये क्रीप कर रहा है जमीन पर। ग्रीन कलर का इसीलिए बनाया क्योंकि ये ग्रीन है स्ट्रक्चर, है ना। फिलामेंटस, छोटे छोटे इसमें फिलामेंट्स है जो कि ब्रेक होकर के क्या कर सकते हैं आपका, और प्रोटोनेमा तैयार कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पे देखो एक आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर आ रहा था, ये 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया, तो ब्रांच भी है, ये आपका प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस है, करेक्ट।